गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ओके, तो इसमें 4 टॉपिक है, इसमें 6 टॉपिक दिए हुए हैं क्योंकि अभी जो सिलेबस कम हुआ है उसमें 2 टॉपिक कम हो गए हैं, तो यहाँ पे 5.4 जो टॉपिक है वहाँ तक ही है। तो हम पहला टॉपिक देखेंगे मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ओके, तो कौन से मोटर डेवलपमेंट होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक मोटर डेवलपमेंट, इसका पहले मीनिंग हम देखते हैं। मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट्स एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। In fact, it is a progress change in movement throughout in life cycle. Okay, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि मोटर डेवलपमेंट मीन्स के बर्थ से डेथ तक मूवमेंट और वेरियस मोटर एबिलिटी का डेवलपमेंट, उसे हम मोटर डेवलपमेंट कहेंगे। इनफैक्ट ये पूरे लाइफ साइकिल में एक प्रोग्रेसिव चेंजेस मूवमेंट में होता है। अलग अलग चेंजेस प्रोग्रेस होते ही रहते हैं। जब जैसे जैसे आप छोटे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस मोटर डेवलपमेंट होते रहते हैं। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वेरियस मोटर मूवमेंट और मोटर स्किल ज़रूरी है जो एवरीडे लाइफ एक्टिविटी में काम आती है। जैसे बैठना, सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, कैचिंग और होल्डिंग, जंपिंग, स्कीपिंग, थ्रोइंग, ये सब हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। ये हमारे मोटर डेवलपमेंट है। ओके, मोटर डेवलपमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो पहला है ग्रोस मोटर और सेकंड है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ओके, तो ग्रॉस मोटर क्या है? तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और इसमें लिखा है लार्ज मसल ऑफ द बॉडी। ओके, लार्ज मसल, इसमें चाइल्ड के बॉडी में लार्ज मसल का डेवलपमेंट, जैसे वाइल सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। ओके, लार्ज मसल हमारे कहाँ है? हमारे पैरों में होते हैं। ओके, तो लार्ज मसल्स उसका, तो इसमें सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, इसमें ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट होगा। ओके, it involves the development of large muscles in the child's body, especially while sitting, walking, running and climbing. Okay, जब ये इन्वॉल्व होगा लार्ज मसल में, ग्रॉस मोटर। ओके, सेकेंड है फाइन मोटर, इट involves the small muscle of the body. Okay, gross motor large muscle, fine motor small muscle. Okay, small muscle of the body, especially during the small movement of the finger and hands, for example holding the javelin, discus, pole. Okay, आप जब जेवलिन आपने भाला जब उठाते हैं, ओके, जेवलिन थ्रो करने के लिए, उस टाइम पे आपके हाथ और फिंगर्स की ज़रूरत होती है, स्मॉल फाइन मोटर्स की, स्मॉल मसल्स की। ओके, उस टाइम पे जब आप बॉल को कैच करते हैं, कैचिंग द बॉल, क्रिकेट बॉल, स्मैशिंग अ वॉलीबॉल, आप वॉलीबॉल को जब टैप करते हैं तब भी आपके फिंगर्स ही होते हैं। ओके, ओके, ये सब चीज़ें क्या होती है? ये स्मॉल मसल फाइबर है। ओके, इसमें बॉडी की स्मॉल मसल इन्वॉल्व होती है, स्पेशली फिंगर और हैंड्स के स्मॉल मूवमेंट के समय ये की जाती है। ओके, इसमें आइज, ईयर्स, टो, ये बॉडी की स्मॉल मसल में इन्वॉल्व होती है, जैसे पेंटिंग करना, राइटिंग, कटिंग, होल्डिंग, स्मॉल मसल्स के द्वारा की जाती है। ओके, तो ग्रॉस मोटर इज द लार्ज मसल और फाइन मोटर स्मॉल मसल। ओके, स्मॉल मसल में क्या क्या आएगा और वो क्या चीज़ें करती हैं वो यहाँ पे दिया है, और लार्ज मसल में क्या आएगा एंड वो क्या क्या कर सकती है वो इसमें दिया हुआ है। अब हम देखते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ओके, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन वो अलग अलग स्टेज के हिसाब से होता है। ओके, तो 3 स्टेज हैं चाइल्डहुड के। तो पहला स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। ओके, अर्ली चाइल्डहुड ये क्या है? 2 to 6 ईयर्स का टाइम पीरियड है, ईयर पीरियड है। ओके, इनका एज पीरियड ये है कि 2 to 6 ईयर्स में ये क्या करते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में ये क्या करते हैं, इस एज में चाइल्ड में मोटर स्किल रैपिडली डेवलप होता है। रैपिडली मतलब बहुत फास्ट, क्योंकि इस एज में आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। ओके, जैसे रनिंग से हो गया, वो कुछ भी देखते हैं, टीवी में देख लो, फ़ोन में देख लो, वो जल्दी उनका माइंड कुछ भी कैच कर लेता है, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है, अभी उनके माइंड में कुछ गया नहीं है, फ्रेश माइंड होता है, इसलिए जल्दी वो पिकअप करते हैं कोई भी चीज़। ओके, बेसिक लोकोमोटर स्किल जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, होपिंग। ओके,
बेसिक लो ये तो ऐसे ही कैच कर लेते हैं। लोकोमोटर स्किल्स, बेसिक लोकोमोटर स्किल्स क्या होगा? वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और होपिंग, ये बेसिक लोकोमोटर स्किल्स होगा। ओके। सेकंड है क्लाइंबिंग एवल्यूज फ्रॉम क्रीपिंग। ओके, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होगा? एवल्यूज का मतलब है डेवलप और क्रीपिंग का मतलब धीरे धीरे रेंगना। इस एज में धीरे धीरे रेंग के क्लाइंब करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे देखते हो आप, चलने के लिए या कुछ भी करने के लिए रेंग के चलते हैं। ओके, तो वो डेवलपमेंट कहाँ से आती है? ये इससे आती है अर्ली चाइल्डहुड में, 2 से 6 साल में ये एक मोटर स्किल्स है। ओके। उसके बाद में थर्ड है फाइन मोटर, मतलब आई हैंड और आई लेग कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाती है। ओके। आई हैंड मतलब आप आँख से देख रहे हो और हाथ भी यूज़ कर रहे हैं, पर वो चीज़ें जैसे बॉल कैच कर रहे हो, पर उसमें ये नहीं है, ये छोटे बच्चे हैं, इसमें बॉल कैच नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो इनके आँखों और हाथ का कॉम्बिनेशन हो जाता है, आँखों और पैर का तो कॉम्बिनेशन दिखता है कि वो जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे चल पा रहे हैं, वो जहाँ पे हाथ दिखा रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, वहाँ पे हाथ दिखा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इनका इस एज में ये डेवलप हो जाता है। ओके। बॉल हैंडलिंग, बॉल हैंडलिंग की, बॉल पकड़ने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। जैसे क्रिकेट बॉल हो गया, कोई छोटी बॉल होगी, वो पकड़ने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। ओके। सेकंड है मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड मतलब ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि ग्रॉस मोटर क्या होते हैं और फाइन मोटर क्या होते हैं। ओके। तो ग्रॉस मोटर में मैं आपको बता देता हूँ इसमें थोड़ा। द period of middle childhood start from 7 years and continue to till 10 year। ओके, ये 7 से 10 ईयर के बीच में होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन बिकम एक्टिव एंड अजाइल। ये इस पीरियड में बच्चे क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और अजाइल हो जाते हैं, सीखने के लिए कुछ ना कुछ। दे हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एंगेज द वेरियस फिजिकल मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़। वो उनको स्ट्रॉन्गली फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज होने के लिए और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। During this period, children have a desire compete with children with of their own age group। और इस एज ग्रुप में क्या होता है, एक चिल्ड्रन दूसरे चिल्ड्रन से compete करने के लिए, उनके एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन होते हैं उनसे compete करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अजाइल होते हैं कि उनको इनके साथ compete करना है। दे ऑल्सो हैव आर टू इम्प्रूव अपॉन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से चाहते हैं कि वो जो पहले जो मैंने परफॉर्मेंस दिया था उससे अच्छा हम परफॉर्मेंस करें, इम्प्रूव करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अचीव मैच्योर पैटर्न ऑफ फंडामेंटल मोटर स्किल्स। दैट पोस्चर ऑफ द बैलेंस इज बेटर बिकम बेटर। ओके, इसमें लिखा है इस एज ग्रुप में जैसे वो एक्टिविटी करेंगे तो वो बेटर पोस्चर और बैलेंस अपनी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बिकम बेटर कर सकते हैं। दे ट्राई टू बिकम एफिशिएंट इन द वेरिएशन ऑफ मूवमेंट विच एज हैड ऑलरेडी लर्न। वो पहले से भी जो एक्टिविटी सीख चुके हैं उसमें अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से वो सीखते हैं। ओके, वैसे मूवमेंट को इस एज ग्रुप में वो डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, जिन्होंने पहले से वो सीख लिया है पर उसके वेरिएशन मूवमेंट में उनको अलग तरीके से सीखना, जिसमें ये एज ग्रुप में होता है। The same movement are performed differently from different aim, such as jumping for distance or height, throwing from distance or height। ओके, सेम मूवमेंट जो उन्होंने सीखी है पर वो अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक जंप करते हैं पर डिस्टेंस के लिए भी करते हैं और हाइट के लिए भी करते हैं। ओके, और जब थ्रो करते हैं तो भी वो डिस्टेंस के लिए करते हैं, या हम डिस्टेंस के लिए या ऊपर फेंकेंगे हाइट के लिए। ओके, दे बिकम एफिशिएंट इन मूवमेंट कपलिंग, मूवमेंट प्रिकॉशंस एंड मूवमेंट फ्लो। वो अपने मूवमेंट को, वो अपने डेवलपमेंट को अलग अलग फ्लो में लेके जाके अपनी एबिलिटी को बढ़ाने की ट्राई करते हैं। ओके, द स्पीड रिलेटेड एबिलिटीज बिकम डेवलप एट अ फास्टर रेट। ओके, ये इनकी इस एज ग्रुप में जो इनकी स्पीड एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा फास्टर रेट से डेवलप होती है। ओके, ये मास्टरिंग इन होप, नोप नहीं है, होप होप है, स्कीप है, थ्रो है एंड जंप है। ओके, फोर्थ में लिखा है मास्टरिंग इन होप, स्कीप, थ्रो एंड जंप। इस एज ग्रुप में 7 to 10 ईयर्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा होपिंग और स्कीपिंग एंड थ्रो एंड जंपिंग में मास्टर हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन खेलते ही रहते, कूदते रहते। ओके,
फिफ्थ, सिंक्रोनाइज द बॉडी मूवमेंट, डांस, एरोबिक एंड रिदम एक्टिविटीज। इस एज ग्रुप में आप किसी भी बच्चे को देखना, वो डांस तो करता ही होगा। आप टीवी पे गाना सॉन्ग लगा दो, वो उनका डांस वो करते रहेंगे। वो अपनी बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है इस एज ग्रुप में। ओके, पहले ये नहीं होता था क्योंकि उस टाइम पे घर पे टीवी नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, बट आज ये डेवलपमेंट ज़्यादा देखने मिलता है। ओके, उसके बाद में सिख है मैच्योरिटी ऑफ मोटर, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल। आप ये देखते हैं कि हाई लेवल पे डेवलपमेंट के हिसाब से जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, वो दूसरे को देख के या पेरेंट्स उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो उनके अंदर सोशल स्किल बढ़ जाती है, मैच्योरिटी बढ़ जाती है, कैसे किससे बात करना है। ओके, ये भी एक इसका स्किल है। सेवेंथ है मिनिमम कंपटीशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड रूल शुड बी फ्लेक्सिबल। ओके, इस पीरियड में उनका क्या होता है, रूल फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, 7 to 10 ईयर्स में। इंस्ट्रक्शन टाइम शुड बी शॉर्ट एंड देयर शुड बी मिनिमम कंपटीशन। उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाते हैं कि वो मिनिमम कंपटीशन कर सकें। ओके, स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन मूवमेंट करेक्शन। उनको सिर्फ इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि वो अपने मूवमेंट को सिर्फ करेक्ट करें, बाकी उनके कोई भी रूल्स उनको ज़्यादा किए नहीं जाते हैं कि ये करना ही है, बट उनको सिर्फ इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि वो सिर्फ अपने मूवमेंट करेक्शन पे वर्क करें। ओके, अब है थर्ड है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड क्या है, इसमें लिखा है सेक्सुअल मैचुरेशन। ओके, सेक्सुअल मैचुरेशन क्या है, अब मैं इसको थोड़ा पढ़ के बताऊँगा। द पीरियड ऑफ द लेट चाइल्डहुड बिगिन फ्रॉम 8 11 years and continue up to 12 years or till the beginning of puberty. Okay, strength begins to differ, but the difference are small. Boys and girls are able to compete evenly. Most of the children master of intricate or complex motor skills. ओके, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, 11 to 12 ईयर्स में आप आते हैं इस एज में, लेट चाइल्डहुड में, तो इसमें आपकी इंटरेक्ट मतलब आप डिफ़िकल्ट जो चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है। ओके, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो आप सबसे compete कर सकते हैं, यहाँ चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल हो, वो आप compete कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मास्टर मोस्ट इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल। बहुत सारे चिल्ड्रन मास्टर हो जाते हैं अपने डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स को लेकर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दे आर रेडी टू लर्न स्ट्रेटजीज एंड मोर कॉम्प्लेक्स बाय कॉम्बिनेशंस। वो बहुत ज़्यादा सीखने को रेडी हो जाते हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को, और कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। रनिंग एंड जंपिंग मूवमेंट। ओके, ये अलग अलग चीज़ के रनिंग एंड जंपिंग मूवमेंट्स को क्वांटिटिवली और क्वालिटेटिव तरीके से डेवलप फास्टर रेट से करते हैं। ओके, इन द मिडल चिल्ड्रन पीरियड कोच और टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड कंटिन्यू टू इंकरेज स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज स्ट्रेस एंड स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिक्स। ओके, इस एज ग्रुप में क्या होता है कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है या कोच है, वो इनकरेज करते हैं, इनको क्या करते हैं, स्किल्स को सीखने के लिए इनकरेज करते हैं। ओके, इनकरेज करते हैं और डेवलपमेंट लाने की ट्राई करते हैं, बट इनको इतना स्ट्रेस दिया जाता है किसके लिए, स्ट्रेटेजिक चीज़ें सीखने के लिए और टैक्टिकल जो अपने टेक्निकल चीज़ें सीखने के लिए स्ट्रेस दिया जाता है। बाकी इनको स्किल के लिए आपको देखा ही जाता है कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है, स्किल के लिए ज़्यादा स्किल और स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स जो होते हैं उस पर लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, बाकी इनकरेज किया जाता है कि आप गेम खेलो, आप उतना ज़्यादा एंजॉय करो। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला टॉपिक का मोटर डेवलपमेंट। ओके, ये मोटर डेवलपमेंट के क्या हुआ, फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूँ इसका मीनिंग क्या था। ओके, इसका मीनिंग था, इसमें दो इन्वॉल्व थे, मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ओके, एंड उसके बाद में मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ओके, अलग अलग स्टेज में क्या चाइल्डहुड में मोटर डेवलपमेंट होते हैं, तो 3 स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। ओके, इसमें समझा दिया मैंने। अब इसके बाद आएगा फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। ओके,
तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मोटर चिल्ड्रन के मोटर डेवलपमेंट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हेरिडिटी। चिल्ड्रन गेट जीन्स for all development for the parents for their parents if have been seen motor development of a child follow the same pattern of their parents. These factors are related to body weight, size and strength. मतलब चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से सभी डेवलपमेंट के लिए जीन्स मिलता है। ओके, हमारे जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो हमारे पेरेंट्स में होते हैं, वो हमें दिखते हैं। ये देखा गया है कि एक चाइल्ड का मोटर डेवलपमेंट उनके पेरेंट्स की तरह ही होता है। ये फैक्टर बॉडी के वेट, साइज और स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। ओके, तो अगर आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा स्लिम है या फिट है या बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलती जुलती है तो वो आप में दिखेंगी। ठीक है, तो पहला फैक्टर हेरिडिटी था। सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर। Environmental factors such as a physical and social factor as like to affect the motor development, encouragement, love and security help to child to take a risk, to explore fearlessly, which lead to a better motor development. Those children who are not encouragement or motivated toward motor activities have slow rate of motor development। मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि फिजिकल और सोशल फैक्टर के लिए मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर जिसके जैसे कि फिजिकल और सोशल फैक्टर के मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल किसको इफेक्ट करता है? फिजिकल और सोशल के मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। इनकरेजमेंट, लव और सिक्योरिटी चाइल्ड को फियरलेस रिस्क लेने के लिए हेल्प करता है। अगर आप किसी को इनकरेजमेंट करते हैं, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं और उसको सिक्योर करते हैं चाइल्ड को, तो उसका डर निकल जाता है और फियर्स वो रिस्क लेने के लिए एकदम उतारू हो जाता है। ओके, तो रिस्क लेने के लिए हेल्प करता है जिससे बेटर मोटर डेवलपमेंट होता है। वो चाइल्ड जिसे मोटर एक्टिविटी के लिए इनकरेजमेंट नहीं किया गया होता है उसका मोटर डेवलपमेंट स्लो होता है। जैसे हमारे फैमिली में कोई बच्चा होता है, उसको हम मना करते हैं कि रनिंग मत करो, ये मत करो, खेलो मत, तो उसका क्या होगा? मोटर डेवलपमेंट स्लो रेट से होगा। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थर्ड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिटिव फूड प्रमोट गुड मोटर डेवलपमेंट। इफ they get nutritive food, they get stronger and their development is good. If they don't get proper nutrition, they are found to be less energetic and their motor development taking place slowly। न्यूट्रिटिव फूड प्रमोटर अच्छा मोटर डेवलपमेंट है। अगर आप अच्छा फूड लेते हैं तो आपका मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर आपको न्यूट्रिटिव फूड मिलता है तो आप स्ट्रांग बनेंगे और उनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको नॉर्मली ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिटिव फूड मिलते हैं, न्यूट्रिशन मतलब ऑल ओवर आपको सभी चीज़ें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कार्ब ज़्यादा मिल गए, प्रोटीन ज़्यादा मिल गया, सभी चीज़ों की सही मात्रा में मिलनी चाहिए। ओके, अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो वो कम एनर्जेटिक पाए जाते हैं और उनका मोटर डेवलपमेंट स्लो होता है। ओके, अगर आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा प्रॉपर न्यूट्रिशन तो आप खुद को लो फील करोगे, आप कम एनर्जेटिक फील करोगे और आपका मोटर डेवलपमेंट स्लो होगा। फोर्थ है फिजिकल एक्टिविटी। दो चिल्ड्रन हु आर नॉट परफॉर्म और प्रैक्टिस फिजिकल activities regularly, their motor development becomes slow. However, the physical activity must be according to capabilities of children। वो चिल्ड्रन जो रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी की प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस नहीं करते हैं उनका मोटर डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। हालांकि फिजिकल एक्टिविटीज़ चिल्ड्रन की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते रेगुलरली तो आपका मोटर डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इफ फोर्थ या था। फिफ्थ है अपॉर्चुनिटीज। चिल्ड्रन हु गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म मोर एक्टिविटी, motor development is better in them। Opportunity to play give a better chance of developing sensory motor activity। If proper opportunities are not given to children, their motor development cannot take place in those children properly। अब इसमें जिन चिल्ड्रन को ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनमें मोटर डेवलपमेंट बेटर होता है।
खेलने की अपॉर्चुनिटी सेंसरी मोटर एक्टिविटी को डेवलप करता है, करने का बेटर चांस देता है। अगर चाइल्ड को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जाता है तो उनका मोटर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। ओके, जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर चांस दिया जाए स्कूल में खेलने का, तो आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे, आप ज़्यादा परफॉर्मेंस करोगे, तो आपका मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, आपका सेंसरी मोटर एक्टिविटी ज़्यादा अच्छा होगा। बट आपको चांस ही नहीं दिया जा रहा है आपको, तो आपका मोटर डेवलपमेंट बहुत कम होगा और स्लो होगा। ठीक है। अब 6 है disability and disease. Disability and disease affect motor development. It reduces perfection in motor skills, whereas healthy person gain faster motor development. Okay, disability and disease, disability and disease motor development को इफेक्ट करती है। ओके, ये मोटर स्किल्स में परफेक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे अगर कोई बीमार है या कोई डिजीज से प्रॉब्लम है तो उनके मोटर डेवलपमेंट स्लो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बट हेल्दी पर्सन में मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। अगर यही पर्सन हेल्दी हुआ तो उसका मोटर डेवलपमेंट फास्ट होगा। ओके। 7th है बॉडी वेट। ओवरवेट and obese children have less motor development, whereas healthy child has more skill perfection. Overweight और ऑब्सेस चाइल्ड, और ऑब्सेस चाइल्ड यानी मोटे चाइल्ड जो ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, यानी मोटे चिल्ड्रन फैट की वजह से वैसे चाइल्ड का मोटर डेवलपमेंट कम हो जाता है। ओवरवेट और ऑब्सेशन की वजह से मोटर डेवलपमेंट कम हो जाता है। जबकि हेल्दी चाइल्ड में मोटर स्किल्स परफेक्शन होती है, मोर स्किल परफेक्शन होती है। जैसे हेल्दी चाइल्ड हुआ तो उसमें ज़्यादा स्किल्स परफेक्शन होगी क्योंकि उसका वेट कम होगा और वो ज़्यादा प्रॉपरली वो सारी चीज़ें कर पाएगा जो करना चाहिए एक नॉर्मल चाइल्ड को। ओके। 8 है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में क्या है, मोटर डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन मेंटल लेवल। द स्मॉल चिल्ड्रन हैव लेस परफेक्शन। ओके, मोटर डेवलपमेंट लेवल में, मेंटल लेवल में डिपेंड करता है। मेंटल लेवल पे क्यों डिपेंड करता है, इस स्मॉल चिल्ड्रन में लेस परफेक्शन होती है। फिर से बता देता हूँ, मोटर डेवलपमेंट मेंटल लेवल में डिपेंड करता है। मेंटली जो आप स्ट्रांग हो उस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार के स्मॉल चिल्ड्रन में लेस परफेक्शन होती है। अगर अगर प्रॉपरली आप मेंटली स्ट्रांग हो या मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो तो आपका परफेक्शन इज प्रॉपर होगा। अगर आप कम हो, आपका मेंटली स्ट्रांग नहीं हो या मेंटल लेवल आपका ठीक नहीं है, तो आपका परफेक्शन कम होगा और आप कम स्लोली आगे डिपेंड कर पाओगे, आपका डेवलपमेंट स्लो होगा। 9th है रेगुलर प्रैक्टिस। विद रेगुलर प्रैक्टिस मोटर डेवलपमेंट एंड परफेक्शन इज गेन। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो मोटर डेवलपमेंट परफेक्शन गेन होगी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आप मोटर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो। इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या है, इफ़ मदर एंड चाइल्ड बोथ आर इम्यूनाइज एट अ प्रॉपर टाइम इट लीड अ गुड सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट चाइल्ड होने के दोनों को इम्यूनाइजेशन में, पहले मैं आपको बता दूं कि इम्यूनाइजेशन क्या है। इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण। ओके, टीकाकरण जो आप देखते हैं पोलियो। ओके, तो इसमें क्या है, मदर और चाइल्ड दोनों को एक प्रॉपर टाइम पर इम्यूनाइज किया जाता है। इम्यूनाइज माने कुछ दवा दी जाती है, टीका दिया जाता है, यानी प्रॉपर एंड टीका लगाया जाता है, जिसके वजह से वो गुड सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है। अगर सही टाइम पे अगर किसी को दवा मिल जाती है या सही टाइम पे उसको प्रॉपर वो चीज़ मिल जाती है जो उनके डिजीज़ को या कोई डिफ़िकल्टी चीज़ वो फेस कर रहे हैं उनके बाहर निकालने के लिए, तो क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो मदर और चाइल्ड दोनों का इम्यूनाइजेशन प्रॉपर होगा और उसके वजह से उसका सेंसरी मोटर डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 फिनिश हुआ। अब सेकंड टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको, इस टॉपिक में कोई भी डिफ़िकल्टी हो या आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।